स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था वेव मोशन, और उसमें से जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपके सिलेबस में जो कुछ भी मेंशन है इस टॉपिक से रिलेटेड वह पूरा का पूरा हम लोग कवर कर लिए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट और फिजिक्स के हमेशा हर टॉपिक के साथ जुड़ा होता है कि उस टॉपिक से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल, तो हम लोग कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जहां से आपका एक कॉन्सेप्ट नए सिरे से फिर से डेवलप होगा कि कैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं जो कि बेसिक डेरिवेशन से जो फार्मूले आए हैं उस फार्मूला का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब आप ध्यान से पढ़ें न्यूमेरिकल कोई भी करना हो फिजिक्स का, तो सबसे पहले तो हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है द पीरियडिक टाइम ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 will its displacement be half the amplitudes। मतलब ये प्रश्न क्या कहा है इसको जरा समझना। कोई ऐसा बॉडी है, सपोर्ट डेट हम मान लेते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम, हमेशा एक इजी एग्जांपल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। कोई एक ऐसा सिस्टम है जो पीरियडिक मोशन कर रहा है, और जब पीरियडिक मोशन करेगा तो कुछ टाइम के बाद अपने पथ को रिपीट करेगा। पीरियडिक मोशन मैं पहले ही बताया हूं, तो जो पीरियडिक मोशन करता है अगर अपने पथ को रिपीट करता है और एक डिफिनिट टाइम में रिपीट करता है तभी वो पीरियडिक होगा। फिर ऐसे मोशन को ही हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और उसका पीरियडिक टाइम जो है 2 सेकेंड दिया है। तो पीरियडिक टाइम जो दिया है 2 सेकेंड, ये पीरियडिक टाइम ही उस सिस्टम की क्या होती है, टाइम पीरियड होता है। तो यहां पर जो दिया गया है सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन, जो दिया गया है वह टाइम पीरियड यहाँ है। पीरियडिक टाइम मतलब टाइम पीरियड जितने में वह क्या करता है, अपने पथ को रिपीट करता है। तो गिवन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका है जो हम कैपिटल टी से लिखते हैं 2 सेकेंड दिया गया है। और बता रहा कि हाउ कैलकुलेट क्या निकालना है, आफ्टर हाउ मच टाइम, जब आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0, उसके कितने समय बाद डिस्प्लेसमेंट बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या है, एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है। और अगर पार्टिकल यहां से डिस्प्लेस्ड होकर के मैक्सिमम यहां तक आएगा, मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्स, और यही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो यहां से यहां तक जितना डिस्प्लेसमेंट होता है यह मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्स हम लिख रहे हैं, और यही एम्पलीट्यूड होता है जो कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताया कि t इक्वल टू 0 से अगर मैक्सिमम पोजीशन तक जाए, जिसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, तब यह मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि एम्पलीट्यूड ए के बराबर होगा। अब ये कह रहा है कि t 0 से स्टार्ट हो रहा है और कितना समय तक वो चले कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो x है, जो विस्थापन है, ये तो मैक्सिमम है। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, x लिखते हैं। तो जो x की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का क्या हो, आधा हो जाए। तो हमें निकालना है आफ्टर हाउ मच टाइम, वो समय निकालना हमें, फाइंड क्या करना है, टाइम हमें फाइंड करना है। टाइम इंटरवल को इसको लिखते हैं कि इलैप्स्ड, कितना समय बाद, मतलब t निकालना है। वह समय निकालना है कि जब पार्टिकल आपका क्या हो, जिसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ए का क्या हो। अगर यहाँ x डिस्प्लेसमेंट वह निकालना है जब इसकी वैल्यू क्या हो, a/2 हो, x की वैल्यू क्या हो, a/2 हो। आफ्टर हाउ मच टाइम, वह समय बताइए
जितने समय में चल है तो इट्स डिस्प्लेसमेंट बी हाफ एम्पलीट्यूड, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना हो, एम्पलीट्यूड का आधा हो। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये निकालना है। और क्या क्या दिया गया है उसको भी हम लिखते हैं। और जो दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है एक्स, और एक्स जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है जितने टाइम में वह निकलेगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए दिया गया है, एक्स की वैल्यू a/2 दिया गया है। a/2 पर पहुंचने में कितना टाइम वह लगाएगा, तो ये चीजें दिया गया है। लेट्स वी फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में हम जानते हैं, सिंस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है। यहां पर t क्या दिया गया है, देन t इक्वल टू 2 सेकेंड, वी फाइंड 2π/t, t 2 सेकेंड यहां। फिर ये एंगुलर जो आपका वेलोसिटी आएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ध्यान दें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूनिट को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल गया जो पार्टिकल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, टाइम पीरियड पता होने से उसका एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया। अब हम जानते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है, नाउ द डिस्प्लेसमेंट of particle, displacement of particle is given by x equal to a sin omega t plus phi। यहां लिखते हैं, चूंकि पार्टिकल t इक्वल टू 0 से जा रहा है, तो जब यही अगर कहीं आगे से स्टार्ट करता है तो फेज डिफरेंस होता है, इसमें कुछ फाई की वैल्यू होती है। जब t इक्वल टू 0 से जा रहा है तो साइन वेव्स अगर ऐसे ही स्टार्ट होता है, साइनोसाइडल वेव्स, तो जब t इक्वल टू 0 पर कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ समय बाद की बात करते हैं, यहाँ तक पार्टिकल आ जाता तो यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस फाई मिलता, तो जब t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एट t इक्वल टू 0। फिर आपका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा a साइन ओमेगा t मिलेगा। अब आपको यहां से जो दिया गया है उसका यूज करेंगे। x क्या दिया गया है, a/2 दिया गया है, और यहां पर a और साइन ओमेगा की वैल्यू क्या मिली है, पाई रेडियन मिला है। साइन यहां पर पाई लिख लीजिए और यहां t, ये हो गया। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये और ये दोनों साइड्स में है, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मिलेगा 1/2 साइन पाई इंटू टी। अगर हम यहां पर क्या करें, साइन पाई और इन टी के रूप में अगर ये लिखा गया है, यहां से हम इसका इक्वेशन इनवर्स के रूप में लिखें, अगर हम साइन को इस साइड में करें तो क्या मिलेगा, पाई टी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इट्स ओके। यहां से ये बताइए कि साइन इनवर्स, सिंस साइन इनवर्स 1/2 किस चीज की वैल्यू देता है,
तो साइन इनवर्स 1/2, यहां पर ये साइन π/6 की वैल्यू है, यहां पर यह जो कोण है वो कितना है, साइन π/6, यह π/6 की वैल्यू है। आप जानते हैं कि साइन π/6 इक्वल टू 1/2 होता है, तो 1/2 की जो वैल्यू होगी वह साइन π/6 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को π/6 इक्वल टू पाई और टी, दोनों साइड में पाई और पाई कैंसिल, आपको मिलेगा अगर टी को हम इस साइड में लिखें तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/6 सेकेंड। यह आपका आंसर होगा। मतलब कि अगर पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है वह t इक्वल टू 1/6 सेकेंड, 1/6 सेकेंड में उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, सॉरी उसका जो विस्थापन होगा वह एम्पलीट्यूड का क्या होगा, 1/2 गुना होगा। मतलब कि उसका आधा हो जाएगा, जो कि आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है, पूछा ये गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम इंटरवल फ्रॉम t इक्वल टू 0 इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट x है वह कितने समय बाद आपका एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को निकालना है आपको, ओमेगा निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की यहाँ से वैल्यू निकालना है, ओमेगा निकालना है, जनरल इक्वेशन में रख लेना है। t इक्वल टू 0 पर जो फाई की वैल्यू है 0 हो जाएगी, ये इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट का मिलेगा। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई टी यहाँ मिलेगा, हम साइड को इधर करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 जो वैल्यू देगा, कोण का जो एंगल यहाँ मिलेगा वह π/6 मिलेगा, और यहाँ से पाई कैंसिल होगा, तो t इक्वल टू 1/6 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जहां पर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। यहां पर ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड एंड ऑफ एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर। देखिए दिया क्या गया है, यहां दिया टाइम पीरियड दिया गया है 12 सेकेंड और उसका एम्पलीट्यूड दिया गया है 8 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है, तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। व्हाट टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल, व्हाट टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन। तो आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पर जो पूछा है कि एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम जो पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब सबसे बाहर बिंदु, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जो बीच में होता है और एक एक्सट्रीम पोजीशन होता है। पहले समझिए, अगर यहाँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है तो यह आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन, अथवा इसको हम मीन कहते हैं, आर मीन पोजीशन, या फिर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। और यहां से अगर ऑसिलेट करके जहां तक पहुंचता है इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन आर पॉइंट, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। आपके यह जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा पार्टिकल, उसका टाइम पीरियड दिया गया है, गिवन t इक्वल टू 12 सेकेंड, 12 सेकेंड दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है, इसका जो एम्पलीट्यूड दिया गया है, ए एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर
यह दिया गया है। मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस्ड हुआ है यह दिया गया है, यह 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहो तो इसका एक लीनियर सिस्टम अगर मान लें, स्प्रिंग मान लें, वह इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर है, ऊपर डिस्प्लेस होकर के और फिर यहाँ से इधर जाएगा, तो मेन पोजीशन से जहाँ तक डिस्प्लेस होगा, और अगर उसमें हम मैक्सिमम की बात कर लें तो 8 सेंटीमीटर यह होगा डिस्प्लेसमेंट, और 8 इधर जाएगा, एक 8 इधर, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और जो मैक्सिमम जहाँ तक पहुँचता है यह एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्प्लेसमेंट मैक्स, अथवा एम्पलीट्यूड जो है कि 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइम विल इट टेक, इट पार्टिकल के लिए है, व्हाट टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से जब वापस पार्टिकल आएगा, यहां से 8 सेंटीमीटर से, और जब यह 4 सेंटीमीटर वाली जगह पर पहुंचा, यहां से 4 सेंटीमीटर, यहां से ये जब 4 सेंटीमीटर वापस आए, इस वापस आने में कितना समय लेगा वह टाइम आपको निकालना है। यहां फाइंड आउट करना व्हाट टाइम, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन से यहां से मैं 4 सेंटीमीटर वापस आने में कितना समय लेगा, इसको आपको निकालना है, यहाँ के टाइम को निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो दैट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ये दिया गया है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जब पार्टिकल यहां पर है, यहां पर, तो इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, तो मैक्सिमम से इसको घटा दीजिए। पार्टिकल जहां उपस्थित है, अगर इसका हम निकालेंगे यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहां पर x की वैल्यू जहां तक पहुंचा है, यहां पर x की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहां पर x की जो वैल्यू है, तो 8 सेंटीमीटर मैक्स यहां तक पहुंची है, यहां से वापस आ रही है, 4 सेंटीमीटर वापस आई है, तो जो x की वैल्यू होगी वो मैं यहां लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू, इस 8 में से इस 4 को घटा दीजिए, बाय द वे आंसर 4 आएगा, तो x इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अगर बात करें यहां से वापस आना, तो यहां से जब 4 सेंटीमीटर वापस आएगा तो यहां पर पहुंचेगा तो 4 सेंटीमीटर है। इट्स डेड पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपका ये दिया गया है। फिर अगर हमको निकालना हो तो यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेम ये चीजें दिया गया, हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो आइए निकालते हैं। हमें फाइंड आउट का क्या करना है, फाइंड करना है टाइम t, यहां से यहां तक आने में। सॉल्यूशन यही से गिवन से ही लिखना है, लेकिन फाइनल आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं देखिए। निकालेंगे सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई और t की वैल्यू आपका दिया गया है 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड हो जाएगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, 6 बाई पाई बाई 6, आज कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड।
अब हमको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखना है। देयरफॉर displacement of the particle when it have displaced 4 centimeter from extreme position। तो एक्सट्रीम पोजीशन से जब 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड है तो ओरिजिनल पोजीशन से कितना है, यही यहां से भी 4 ही सेंटीमीटर गया है, एक्स की वैल्यू 4 ही सेंटीमीटर है, तो ओरिजिनल पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स इक्वल टू जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ध्यान दें, इसमें दिए हुए वैल्यूज को पुट कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देयरफॉर एक्स क्या है 4 सेंटीमीटर, ए क्या है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम 4 सेंटीमीटर निकाले हैं। साइन ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाला है π/6 इंटू टी और प्लस जो आपका अल्फा की वैल्यू है फाई की, वह π/2 है। इसकी वैल्यू क्या है π/2 है, क्योंकि 4 सेकंड जाने में जो इसका देखो t अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहां से यहां इस जगह पर है तो हाफ इसका π/2 इसका क्या हो जाएगा फेज। देयरफॉर आपका मिल जाएगा ये, अगर इसको 8 को इस साइड में करिए तो 1/2 मिलेगा, 4/8 होगा तो, और यहां से साइन π/6 इंटू टी प्लस π/2। अब एक चीज आप जानते हैं कि साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, काश थीटा होता है। तो यहाँ π/2 है और प्लस इसमें ये थीटा जुड़ा हुआ है, तो ये फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इस फार्मूला से आपका हो जाएगा काश, और यहाँ पर π/2 है तो π/2 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 इंटू टी, ये मिल जाएगा। अब इसका अगर हम निकालें तो हो जाएगा काश इनवर्स 1/2 इक्वल टू काश इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6 टी। फिर फाइनली अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा काश इनवर्स π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस काश इनवर्स π/2 इक्वल टू ये किसका वैल्यू है, सॉरी π/2 नहीं 1/2, काश इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है π/3 होती है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा π/3, ये कोण है π/3 इक्वल टू π/6 इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल, फिर आपको मिलेगा जो टी की वैल्यू आएगी
implies t इक्वल टू 2 सेकेंड। यह आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 8 सेकेंड जो आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है वह एक्सट्रीम से 2 सेकेंड जब चलेगा, एक्सट्रीम पॉइंट से 2 सेकेंड चलेगा तो वह 4 सेंटीमीटर क्या करेगा, ट्रेवल कर चुका रहेगा। एक्सट्रीम से वो क्या करेगा, जब 2 सेकेंड चलेगा तो 4 सेंटीमीटर ट्रेवल कर चुका रहेगा। यहां हम लोगों ने जो निकाला, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां आने में जो टाइम लगा है वह कितना लगा है, 2 सेकेंड लगा है। यह आंसर है आपका। तो इन बेसिक फार्मूले पर अक्सर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो यह एक छोटा सा आइडियाज है जिससे अन्य प्रॉब्लम को इस आधार पर आप निकाल सकते हो। उनका सलूशन अगर एग्जाम में पूछा है तो बड़े आसानी से आप निकाल लोगे। इस टाइप का आप प्रॉब्लम्स अगर आपको मिलता है तो किताबों में देख करके सॉल्व करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।